हरिओम, प्रणाम। आज की कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज कम से कम 7-8 दिन के बाद आपके सम्मुख में फिर आई हूँ और एक श्लोक लेके लिए, वही शंकराचार्य भगवान की। और इतना दिन का जो अंतर रहा है ये इसलिए कि काफ़ी ठंड पड़ रही है, और ये ठंड की वजह से, इसका प्रभाव से मेरा गला चला जाता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, इतना बैठ जाता है कि अभी भी इसका प्रभाव इतना है कि गला बहुत मोटी आवाज़ में आता है, बहुत ठीक आवाज़ आता है। आई कैंट स्पीक, में इतना बैठ जाता है गला। तो इसीलिए ये जो अंतर है एक श्लोक में, इतना दिन बीच में छोड़ देना पड़ता है, बोल नहीं पाती हूँ तो कैसे बोलूँ। लेकिन एक क्रम रहना चाहिए, एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक का क्रम रहना चाहिए। इस श्लोक का जो डेट वाइज देखे तो क्रम में थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं देख के कृपा करके आप लोग ऐसा करना है कि उसी डेट के उसी श्लोक के बाद, इतना नंबर श्लोक के बाद आज मैं 28 नंबर श्लोक कर रही हूँ, तो 27 नंबर श्लोक जिस डेट में भी हो उसके बाद अब 28 नंबर को सुन लेना चाहिए। इसलिए कि क्या करें, जब ये चल रहा है, इतना ठंड चल रहा है, फिर ये कोरोना की कोविड समय है, तो थोड़ा इसके लिए ख्याल भी रखना पड़ता है, और इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना है। अच्छा, तो फिर इससे पहले भगवान शंकर ने हमको ये बताए थे तो कि देखिए, संसार तो प्रपंच है ही, इसमें सारे अवगुण की खान है। संसार दुखद ही दुखद है, दुखालयम शाश्वतम है। तो इसके अंदर गुजरते समय में, इसके अंदर रह के समय में हमारा जीवन का उद्धार करने के लिए, इस प्रपंच में हम डूबते रहेंगे तो, और जीवन का उद्धार के लिए कुछ भी चिंता ना करें तो जीवन का उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है। और जीवन ऐसे ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसी चक्कर में सुख दुख में अंदर डुलता हुआ प्राणी फिर दुख के सागर में डूबता ही रहेगा। तो इसीलिए क्या करना है, इससे पहले उन्होंने बताए थे, ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, गीता पाठ करना, भागवत पाठ करना, पुराण रामायण पाठ करना, भागवत पाठ करना, जितना पुराण है इसको पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो। और इससे पहले इतना सुंदर बताए श्लोक में, ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम, श्रीपति श्री लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान जो है, इनका, राम जी का, कृष्ण जी का, भगवान का स्वरूप का इतना सुंदर स्वरूप है, उनका ध्यान करना चाहिए, उन्हीं के बारे में सुनना चाहिए, उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के कथन में, उनके ध्यान में, उनका श्रवण में, लीला श्रवण में अपना जीवन को निमज्जित कर देना चाहिए। तो फिर इससे, इसी में डूबे रहने से संसार का जो हलाहल है वो चारों तरफ ऐसा बेष्टनी बना के रहते हुए भी छू नहीं सकता है कि हमारा मन जो है वो संसार का विषय वस्तु को ग्रहण करने से पहले उसमें ही डूबा हुआ है। किसमें? भगवान में, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के गुण में, ईश्वर की लीलाओं में, उनके चिंतन में, उनके गुणगान में, जसगान में। तो बोलते हैं नाम सहस्रम, फिर नेयं सज्जन संगति संगम, जब भी बीच बीच में कभी ऐसा करते हुए भी मन फिर वही संसार में आके लपट जाता है। कि इसीलिए ना, हम मन का एक रूप है, एक स्वभाव है, वो जो उसको अच्छा लगता है ना उसी की तरफ वो खींचा जाता है, मन चला जाता है वहाँ, अपने आप खींचते हुए, अपने आप उस पर आकर्षित होते हुए चला जाता है। तो ये जो मन है, इस मन को अपना बस में रखने के लिए, इस प्रपंच से हटा के रखने के लिए, इसका बुरी आदतों से उसको दूर करने के लिए एक सज्जन के संग रहना चाहिए। कि सज्जन लोग तो, उन तो दुनियादारी बात करते ही नहीं, उनका मुंह से निकलता है तो अच्छा ही निकलता है, उनका मधुर वाणी सिर्फ भगवान की नाम गान करता है और कुछ नहीं, भगवान का गुणगान करता है। कोई ज्ञानी है तो वो
भगवान के स्वरूप के वर्णन करते हैं, भक्त है, भगवान का लीला गुणगान करते हैं, उनका प्रेम में डूब जाते हैं, तो वो सुनने से, ऐसी बात सुनने से सज्जन के संग रह के हमारा मन पवित्र होता है, अंतकरण शुद्धि हो जाता है, और मन में आया हुआ हर विक्षेप, हर आवरण, हर झंझट जो दुनिया के लेके होता है, सुख दुख, ग्लानि, चिंतन, भावावेश, भाव प्रवणता, और जितना जितना है उसका आनुषंगिक जितना दोष है, ये सब धीरे 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 हटता जाता है। इसलिए हट जाता है कि उसको अंदर ढूक के बैठने के लिए जगह नहीं, उसको कोई स्वागत नहीं करता है, वेलकम नहीं बोलता है, तो बोलने वाला है और कहाँ रम गया है, और किसी को उसका स्थान बिठा दिया है, स्थान पर बिठा दिया है, तो उनके सत्कार में लगे हैं, हरिचिंतन के सत्कार में। हरि को जगह सिंहासन पर, हृदय सिंहासन पर बिठा दिए, तो ये संसार कहाँ है कि जो बैठा हुआ सिंहासन है, हृदय का सिंहासन है, वहाँ पर कोई बैठ गए हैं तो जगह नहीं है ना। वो प्रपंच का जितना दोष गुण हमको विमोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं, वो आके देखते हैं कि अरे अरे अभी यहाँ हमारा और नहीं चलेगा, ये तो हमको यहाँ से चलना ही पड़ेगा, इसलिए कि वो स्थान तो ईश्वर ने स्वयं ही बैठ कर अपना स्थान लेके अधिकृत हो गया है, वो स्थान अभी अधिकृत है, तो इसलिए बोलते हैं। और देह दीन जनायत विघ्न, वो जो दरिद्र है, जो दुखी है, जिनके पास नहीं है, इन लोगों का अपना जो कुछ है उनसे बांटना, दूसरों के साथ बांटने से वो बहुत फलता है, उसका बहुत धर्म होता है, पुण्य होता है। हो ना धर्म पुण्य के ईर्षा रख के, इसका विचार रख के, इसका कल्पना करके दान देना नहीं चाहिए। हम इसीलिए देते हैं कि ये भी भगवान हम जैसे है, भगवान भी उनके हृदय के अंदर में विराजित है, और वही भगवान हमारे सामने बैठे हैं और हम उनको ही देते हैं। वो दरिद्र नहीं है, दरिद्र नारायण है, तो उनका सेवा हम यथा करना चाहिए। फिर आज इस श्लोक को बोलते हैं, आज के श्लोक में कैसा बोलते हैं, ऐसा करते करते भी लोग क्या करते हैं ना, उनका मन कितना मन ऐसा होता है, इतना जटिल हो जाता है, मन इतना जटिल है, ये सब करते हुए उनका मन में घुटता नहीं। साधु संत कितना भी अच्छा बात बोले, अरे ये सब उनके लिए है, हमारे लिए नहीं, ऐसा बोल देते हैं, अपना मन को वहाँ से छुटकारा लेके भाग जाते। नहीं नहीं हमको अच्छा, चलो चलो 2 दिन की बात है, ऐसा कभी कभी साधु संत ये घड़ी घड़ी उनके साथ जाके बैठने से दिमाग उल्टा बोलते हैं, दिमाग खराब हो जाता है बोलते हैं। जो दिमाग अच्छा होता है साधु संत बैठने के लिए, लेकिन जो अच्छा आदमी नहीं है वो क्या करेगा, उनको तो दुनिया का प्रपंच ही उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसा जोक, जोक एक प्राणी होता है ना, छोटा सा एक कीड़ा जैसा जोक, इसको आपकी भाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जोक बोलते हैं इसको। वो इसको लगा देंगे ना, मान लो के ये जहाँ से शिशु अपना अमृत दुग्धपान करता है और जीवन धारण करता है माँ का, उसी से लगा दे तो वो उसको चीर के वहाँ से दुग्धपान नहीं करेगा, वो क्या करता है खून पी लेता है, चीर के उससे पूरा खून पी लेता है, चूस लेता है। इतना भयंकर भेड़, इतना छोटा सा कीड़ा जैसा है। तो यही प्राणी, ऐसे दुनिया में जो प्राणी है जिनको साधु संग में बैठते हुए भी वहाँ अच्छा नहीं लगता है, उनका मन तो चूसता है, दुनिया में जो गंदगी है वो गंदगी को चूस लेते हैं वो लोग, और उसमें ही रमा रहते हैं, उसमें ही निमज्जित रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं, आज के श्लोक में देखेंगे। सुखता क्रियते रामा भोगः पश्चाथन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। सुखता क्रियते रामा भोगः पश्चाथन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं।
ऐसा लोग क्या करते हैं, सुखता क्रियते है राम भोग। स्त्री संग करने से इतना सुख उनको मिलता है। स्त्री का संग में क्या है, शरीर में क्या है, वही खून है, मलमूत्र है, ओ कफ है, जो वस्तु को हम घृणा करते हैं, बाहर निकल जाए तो कफ होता है तो फेंक देते हैं। खून है, ऊपर का जो चमड़ी है उसको फाड़ के ऐसा देख लेंगे तो अंदर इतना व्यवस्था उस पर दिखता है, वहाँ कोई भी प्यार नहीं करेगा। लेकिन ढांका हुआ चमड़ी के ऊपर इतना, क्या दुष्कर्म भी नहीं करते हैं इसके लिए है? और सुखत क्रियते राम, राम शब्द का अर्थ है स्त्री, एक नारी। रामा भोग, स्त्री को भोग करने से, स्त्री जैसा कोई भोग्य वस्तु है, स्त्री कोई भोग्य वस्तु है क्या, नहीं है ना। लेकिन उनको लगता है कि स्त्री भोग्य वस्तु है। जिस स्त्री, जिस नारी की उदर से, गर्भ से वो पैदा हुए हैं और संसार में आके एक पुरुष के रूप में खड़ा हुए हैं। कोई पुरुष को पैदा नहीं करता है, जन्म नहीं देता है, गर्भ से नहीं धारण करता है। कोई नारी की गर्भ से, जिस नारी की गर्भ से वो उत्पन्न होकर आते हैं, जन्म लेते हैं, एक पुरुष होकर खड़ा, वही स्त्री को, वही नारी को फिर लोग उनके साथ ही दुष्कर्म करते हैं। क्या पापाचरण में, किस नरक में जाएंगे, और सोचते भी नहीं। चलो जो करना है करो, कोई देखा है क्या नरक के है क्या करके। हाँ, जब देखोगे तब तो कुछ बोलने के लिए समय भी नहीं रहेगा, वही देखते ही रहोगे आप, और पीछे मुड़ के देखने के लिए समय नहीं रहेगा। तो बोलते हैं सुखता क्रियते है रामा भोग, सुख पाते हैं। स्त्री शरीर को भोग करने से बहुत सुख मिलता है, इन लोगों को बहुत सुख मिलता है, अपर्याप्त सुख मिलता है, स्वर्ग सुख मिलता है। फिर क्या होता है, और इसी में कीड़ा जैसा बने रहते हैं। स्त्री शरीर को भोग करने में कीड़ा जैसा, नाली के पानी में ही ऐसा ही रटता रहता है, वही घूमता रहता है। नाली का पानी पीता है, एक कीड़ा होता है ना, इसको सफेद जैसा होता है, ये तो हजारों कीड़ा है इसमें नाली में, फिर उसका एक ही नाड़ा है, एक ही नाड़ा है, ऐसा ऐसा करके घूमता है, और उसको कहाँ छोड़ दे वो ही चला जाएगा नाली में, इतना, और वही उसको इतना अच्छा लगता है, बाहर छोड़ दे तो वही चला जाएगा। ऐसा इन लोगों का मति वृत्ति, इनका दिलचस्प से यही रहता है। और उसी क्षेत्र में घूमते घूमते, ऐसा कुकर्म करते करते, और जो कर्म में कोई शांति नहीं है, जिसमें कोई 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 ऐसा उत्कर्ष नहीं है, उत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्टता नहीं है, इसके पीछे जीवन गवा देते हैं, इतना अंधा हो जाते हैं। एक स्त्री को पाने के लिए दूसरा स्त्री को भी मार देते हैं। माँ बाप को, जिन्होंने जन्म दिए हैं, जिन्होंने आपको संसार में लाए हैं, उनका चरण सेवा, वो तो स्वप्न का बात होता है, उसमें मुंह मोड़ देते हैं, इनको तिरस्कार करते हैं। और जिस स्त्री को भी रामा भोग करते हैं, जिसका नारी शरीर को भोग करते हैं, उन्हीं को भी वो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, उनको भी तिरस्कार करते हैं, उनको भी दुर्व्यवहार करते हैं। तो यही जो है, तो ये लोग का जो व्यवहार है, इन लोगों ने, इनको बोलते हैं कि प्रपंचों की कीड़ा, संसार के कीड़े। तो ऐसा लोग क्या करते हैं, सुखत क्रियत है रामा भोग, पश्चात हंत शरीर रोग, बाद में मरते हैं किसमें, असंख्य असंख्य बीमारियां शरीर में आ जाता है। कि हमेशा जहाँ पर बीमारी है, जहाँ गंदगी है, जहाँ ये उसी में ही रमता रहे, तो जिसे आप जानते हैं ना, वो मैराथन ये करते हैं, दौड़ा करते हैं, किस लिए, एड्स के लिए। एड्स क्यों होता है, ऐसा कंटिन्यूस यही रामा भोग करने से, कंटिन्यूस सेक्स एंजॉय करने से। तो फिर ये करना होता है क्या, गंदगी की नाली की कीना में, नाली की जहाँ पर
कीचड़ है, ड्रेन है, गंदगी है, वो गंदगी में जैसा कीड़ा घूमता रहता है। हाँ? ये लोग ऐसा घूमते रहते हैं, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है इसमें। स्वर्ग से सुख जैसा इनको लगता है। और बाद में जब थक जाते हैं तो क्या होता है, शरीर में इतना बीमारी भर जाता है। किसके पास दिन जीवन भर तो वही क्या है, किसके पास पैसा है तो इलाज करने के लिए कर पाता है, नहीं तो रोते रोते मरता है। इसका भी स्वाद लेते हैं वो लोग, कैसा स्वाद है बीमारियों का। तो यही होता है, ये बोलते हैं पश्चात हंत, बाद में क्या होता है, शरीर पश्चात हंत शरीरे रोग, शरीर में संख्य व्याधियां आ जाते हैं, आधी व्याधि आते रहते हैं। और इसको द्वारा इतना दुखी हो जाता है प्राणी, इसलिए कि जहाँ दुख है वहाँ सुख लेने गया, तब वही दुख को सुख में, जब उसको सुख ग्रहण किया, वही दुख अभी प्रचंड दुख के रूप में सामने खड़ा हो गया। उससे और हिलने का लिए और कोई उपाय है ही नहीं, तो फिर क्या करें। फिर बोलते हैं यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाचरणं, यद्यपि लोके मरणं शरणं, सब लोग दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि नहीं जानता है कि हम सारा जीवन है, हमको मृत्यु नहीं आएगा, मरण हमको छू नहीं सकता है, हम ऐसा ही जीवन भर जिंदा रहेंगे। सब लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारा भी शरीर को छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। सुनते हैं आंख के सामने, दिन में रात में, आज कल कल आज, ऐसा राम नाम सत्य करके लोग लेके जाते हैं मरा हुआ को, उसको भी देखते हैं। तो वो तो मर गया ना, हम तो जिंदा है ना। अरे हमारा बारी अभी 1 मिनट के बाद भी आ सकता है, कोई इसका भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हम और 2 दिन भी जिंदा रहे। लेकिन वो 2 दिन भी हमारे हाथ में है, जो 2 दिन हमको दिया गया है उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। जानते हैं हम किस किस मुहूर्त में किसके पास मरण बोल के नहीं आता है। दरवाजा में आज पहले नोटिस दे के नहीं आता है कि मैं 4 दिन के बाद आऊँगा, इसी समय में आऊँगा, 24 घंटे के बाद, ऐसा कोई नोटिस नहीं देता है। आता है तो अनबोल अनजान आता है। आदमी रास्ते में जाता है, एक्सीडेंट हो गया, वो जानता भी नहीं था किस काम में जाता रहा। कोई टूर पर बाहर गया, एयर क्रैश हो गया, अनबोल, तत्क्षणात लेके चला जाता है। आप उस जाने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन जाना ही पड़ा, इसलिए कि आपका प्रारब्ध खत्म हो गया। आपको जितना दिन संसार में रहना था उसका अवधि, आपका रहने का स्थान, समय पूरा हो गया, वीसा पूरा हो गया, चलो अभी तो जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं है। और तैयार होने के लिए जब भी कोई बोलते हैं, हमारे मन में ये घुसता नहीं, छोड़ो ये तो बहुत बहुत हमेशा यही बोलते हैं लोग, चलो तैयार रहो, खाली हरिगान करो, ये करो, और कुछ भी जीवन में है ना। कहा जीवन में तो बहुत कुछ है नहीं क्यों है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। तो मौज उड़ाते उड़ाते आप क्या कर देंगे, आपके पास कुछ है नहीं, आप जानते हैं, फिर कर बैठते हैं क्या, पापाचरण, पापाचरण करते हैं। मौज करना, ईश्वर को नाम बिना लेके मौज करना, ये पाप का आचरण करना जैसा है। और वही पाप आचरण आप करते रहते हैं, एक पल आपके हाथ में नहीं है जो आप अपना मर्जी में ये करें। जीवन का जितना जो कर्तव्य है करना है, और बाकी समय आपके पास करते करते भी मुख में है नाम राम नाम, राम काम हाथ में, मुख में है राम नाम, राम का हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, राम जी तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम,
ताही विधि रही है, जाही विधि रखे राम। राम जी कौन होते भाई? चलो वो तो थे त्रेता में, वो कैसा रखेंगे, हम क्यों ऐसा रहे? हमको जैसा एक आदमी हमें एक बार बोले थे, कोई ना कोई एक, रामकृष्ण देव कोई एक साधु थे, लेकिन हमने बोला रामकृष्ण देव भी ऐसा करते थे, कुछ कुछ बातें बोले, या हमको कुछ काम नहीं है क्या? हम रामकृष्ण देव उनको जैसा लगे वो ऐसा बने, हम क्यों रामकृष्ण देव जैसा करें? हम क्यों उनका जैसा बने? जो आदर्श पुरुष होते हैं, जो महान होते हैं, वो अपना आदर्श पुरुषों का महाजन जन तस्य पंथा ऐसा बोला है। जो दुनिया में भगवत प्राप्त किए हैं, जो मनुष्य जगत का आदर्श है, जो महान पुरुष है, उनका पथानुसरण, उनका पदान का अनुसरण करते हैं सारा जगत। लेकिन जो बोलते हैं हमको क्यों इनका अनुसरण करना है, चलो भाई नहीं करो, फिर क्या करना है? पापाचरणम, जानते हुए भी हम मरण का शरण में हैं, मरण हमको छुटकारा कभी नहीं देगा। हम कितना अपना दिखाएं, कितना हमिका में, कितना अहंकार में है, फूल फाल हम बैठे रहें कि हम ये ऐसा है, हम वैसा है, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम इतना बड़ा पोस्ट में हैं, हम इतना धनी है, इतना संपत्ति के अधिकारी हैं, हम 5 मर्डर करके भी हम छिपा सकते हैं। हाँ जी, आप छिपा सकते हैं, आपके पास धन है ना, आप पुलिस को भी दे सकते हैं, आप ये भी कर सकते, छिपा सकते हैं, लेकिन आप एक आंखों में नहीं छिपा सकते हैं जो आपके हृदय के अंदर में बैठे हैं, और जो सचराचर के हृदय के अंदर में बैठे हैं, जो सचराचर में व्याप्त हैं, उनसे आप छिपा नहीं सकते हैं। वो तो आप जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जो कहते हैं, सबका साक्षी है। वो साक्षी रूप में आपके पास क्षण क्षण में, पल पल में आपके साथ ही दिख रहे हैं, रह रहे हैं, आपके पास, आपके अंदर, आपके चतुर्पार्श्व में वही परम ब्रह्म परमात्मा है। तो उनको आप कुछ नहीं छिपा सकते हैं। आपका हर करतूत उनको ज्ञात है, तो जानते हुए भी ये पाप है आप करते हैं। यही बोलते हैं, यद्यपि लोक के वर्णम शरणम, ये संसार में हर लोग यद्यपि वो मरण के शरण में है, वो जानते हैं कि हम मरण में शरण है, हमको ये करें तो बीमारी आएगा, लेकिन जो नहीं करना है, कोई बड़े बोले, कोई साधु संत बोले, उनको तिरस्कार करते हैं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, हमेशा वही बात करते हैं लोग। वो बूढ़े हो गए हैं, उनको कोई, हाँ, लेकिन आप बूढ़े होने से पहले भी नहीं मरेंगे, इसका कोई ठिकाना है क्या? नहीं है ना। तो फिर आपके पास क्या रखे हैं आपने हाथ में? यहाँ आए थे, क्या क्या खरीद किया संसार से? आप क्या लेके जाएंगे? एक कोई आपके पास से नहीं, आपका कर्म ही जाएगा आपके साथ, कोई नहीं जाएगा। आपके सारे कर्तुत पापाचरण जो कुछ करते हैं मंद कार्य, वो कुछ भी, उसका जो कर्म फल है वो आपके साथ जाएगा, ऐसा जाएगा। आप उसको धकेल देने से भी नहीं जा सकता है दूर में, आपका कर्म फल ही आपके साथ जाएगा। हाँ, तो उसके लिए वो ताकीद करते हैं, उसके लिए वो आपको सावधान करते हैं, बोलते हैं देखो देखो, हाय हाय, ये प्रपंच दुनिया में लोगों का मति भी कितना कितना नीचा है, कितना छोटा है, और कितना नासमझ है, और कितना ये लोग जानबूझ के भी कैसा काम करते हैं कि पापाचरण करते हैं। जानते हैं कि आज नहीं तो कल हम मरेंगे, किस मुहूर्त मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या हमारा गति होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन भी अरे जितना दिन जिंदा है, चलो उतना दिन तो मस्त करें। मस्त माने क्या होता है? पापाचरण करना होता है, वही करते हैं। तो वही दुख से वो बोलते हैं, और फिर भी अपना कृपाणु हृदय से, अपना दयालु हृदय से वो बोलते हैं, अरे भाई ये सब करना बंद करो, भजो गोविंदम, भजो गोविंद, गोविंद को भोजो,
गोविंद का नाम लो, गोविंद के स्मरण करो, गोविंद का कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो, जस कीर्तन करो, उनका लीला श्रवण करो, उनका स्वरूप के संबंध में ज्ञान का, शास्त्र का अध्ययन करो, साधु संत का श्रवण करो, तो फिर आपका जीवन तो सुधर जाएगा, बन जाएगा। नहीं तो वो जीवन पापा आचरण करते क्या होगा, नरकगामी हो जाएगा, आप दुर्गति में जाएंगे। वो आपको फिर ताकीद करके बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, इसलिए कि आएगा जब रे हरि का पुकारा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे हरि का पुकारा, आएगा जब रे हरि का बुलावा, सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, सब छोड़ के जाने पड़ेगा जी। जो इतना कृपालु है, मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म दिए हैं, उनको सोचो तो थरे, एक बार तो सोचो बेटा, एक बार सोचो भाई, एक बार सोचो मेरे बहनों कि हम संसार में क्या प्राप्त करेंगे, क्यों उसमें हम इतना रम के बैठे हैं, इतना दिलचस्प क्यों रहते हैं। तो वही इतना सुंदर रूप से वही आदि शंकराचार्य जी ने हमें समझाते हैं। तो उनका आज जो श्लोक था, उस श्लोक में इतना मधुर, और हमको ये बोलते हैं, ये उनका उपदेश है हम लोगों के लिए कि जीवन को भगवत मुखी करना, संसार मुखी नहीं करना। संसार का जो प्रपंच है, जो गंदगी है, जो असारत्व है, जो क्षणिकता है, इसको समझ के अपना मन को हटाना, अपना मन को यहाँ से हटा के हरि चरण में लेना। आज के लिए उनका यही हमारे लिए उपदेश है, और यही आज के लिए इतना हमारा आपके चरण में सेवा के रूप में समर्पित है। हरि ओम, प्रणाम। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।